जागो. अगं हे मध्येच. चलिए, लेट अस स्टार्ट नाउ. कहाँ गए बाकी के सब लोग? कविता, उजाला नहीं है अभी, विद्या, कोमल. जी मैम. हाँ, कहाँ गए ये बच्चे? अभी अभी तो थे मॉर्निंग के लेक्चर में, अभी अभी थे और अभी गायब हो गए. शायद शायद मैम वो करती मैं समय उनको मैसेज. तय हो गए. हाँ बेटा. शायद वो समय 9 बजे समझ रहे होंगे शायद. अरे यार, डाल दो तो फिर से ग्रुप पर. आप कोई एक ग्रुप पर डाल दो कि फिर से जुड़े. मैं कॉल करके देखती हूँ मैम. हाँ, बोल दो बेटा. अभी तो बताया हमने कि उपयुक्त समय के अनुसार ना जुड़े, अभी जुड़ने का प्रयास करे. ये बच्चे ना ऐसा काम करते उल्टा. कहाँ तक आए थे? नंबर 96. हाँ, पेज नंबर 96. ये हो गया था अपना. अब हम लोग चलते हैं अटामी से होक्यानो की तरफ, है ना. आप देखिएगा कि जैसे वो सुबह उठते हैं, हमने देखा कि उनके पैरों में गोले आए हुए हैं दिन पर, क्योंकि इस एज में भी वो अपना कार्य कर रहे हैं और मोटर में बैठते हैं, रेल में बैठते हैं और थक जाते हैं. तो सोने की जो गद्दियां हैं वो बड़ी ही नरम वहां पर है. हम लोग जानते हैं दोस्तों कि खटिया पर सोते हैं वो लोग, उनको गद्दियों पर सोना अच्छा नहीं लगता, चाहे आपके घर में रहने वाले दादा दादी नाना नानी जो भी हो, है ना. और जैसे वो लोगों के भाषणों को सुनते हैं और उनके साथ तो भाषा की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, समस्या होती है, लेकिन उन्होंने उस समस्या को अड़चन बताई है. ये जो मराठी भाषा का प्रभाव उनके माइंड पर है ना, तो ये होता है दोस्तों. तो ऐसा उनके कई शब्द हमें लोगों को राइट डाउन कर लेने हैं और उसे फिर समझने और समझाने का प्रयास तुकाराम जी के माध्यम से करते हैं. नेपाल के एक प्रतिनिधि उनके पास आते हैं, हिंदी में बोलते हैं और वह जरूरी बातें करते हैं और गुरुकुंज वह आना भी चाहते हैं. तो वह कहते हैं कि जरूर आइएगा और वह उनके साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं कि हमें और भी ढेर सारा नॉलेज आपसे चाहिए. अब हम लोग चलते हैं कि वह जाते समय रास्ते का जो सौंदर्य है उसे देखते हैं. पर्वत ऊंचे हैं जिन पर चढ़ना खतरनाक है. गाड़ी एक फीट भी रास्ते के नीचे जाती तो क्षण में 3000 फीट नीचे समुद्र में जा गिरती. फिर भी इन रास्ते को सीमेंट से मजबूत बनाकर इस जगह की खूबसूरती बढ़ा दी. देखिएगा दोस्तों कि कैसे उन्होंने अपने उन रास्तों को कितना सुंदर और सटीक करने का प्रयास किया. अच्छा, बहुत बढ़िया. अब आ गए मेरे सब बच्चे. धन्यवाद कविता जी, आप बहुत अच्छा प्रयास करती हो इन लोगों को एक सूत्रता में बांधते हुए. आप लोग लेकर जाते हो, बहुत अच्छा लगता है कि कम से कम एक आदमी होता है कि जो सबको एक सूत्र में बांध कर रखता है. ये अपना परिवार है. बहुत अच्छा लगा. और सर जी के भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते कि सर ने परमिशन दे दी जिस कारण हम अपने लेक्चर्स को ले पाए. तो देखिए, जैसे हमने आपको इसके पूर्व के लेक्चर में बताया था कि वह एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं हमें कि जो अलग जगह है, बहुत ही नेचुरली भरी, वहाँ का जो हम कहें कि प्राकृतिक उपादान वहां पर है और उनके रास्ते सीमेंट से मजबूत बना दिए हैं और उन पर खूबसूरती की हुई है बढ़ाई के द्वारा. चक्कर काटे गए और उसके चक्कर में पर्वतों की जो चोटी है उसे भी दिखाई दिया. विशाल हॉल है, विशाल से तात्पर्य बहुत बड़ा हॉल है. इसमें करीबन 10,000 आदमी कुर्सी पर बैठ सकते हैं.
बड़े बड़े खंभों पर बना यह हॉल बड़ा ही सुहावना लगता है। भीतर थिएटर के जैसा एक भव्य और सुंदर मंच भी है। वहां हमारे पहले सुशिक्षित लोग कुर्सियों पर बैठे हुए थे। मतलब देखिएगा कि अब हम उस जगह पर जाएंगे कि जिस जगह पर बहुत बड़ा, मतलब 10,000 आदमी बैठ सकते हैं, इतना बड़ा हॉल, और वो भी बड़े बड़े खंभों पर। इतना सुहावना लगता होगा। कल्पना कीजिएगा बेटा, कई कल्पना के माध्यम से चीजें खाने को मिलेगी, कल्पना के माध्यम से घूमने को मिलेगा। हम उतरते ही सिनेमा के कैमरों से फोटो खींचे गए। मैंने देखा कि जोश भरी तालियों की आवाज में जगह जगह पर सुंदर बालिकाएं स्वागत कर रही है। ये भी हमारा हुआ है। इसके पश्चात हमने आपको ये भी बताया था कि सेवा मंडल की प्रार्थना है कि फटे पुराने कपड़े पहने लोग शिस्त से कैसे प्रार्थना करते हैं। और यहाँ का जो दरबार है, यहाँ का दरबार मतलब यहाँ की जो प्रार्थना है, यह प्रार्थना दरबारी है। दरबारी से तात्पर्य क्या होगा? तो दरबारी से तात्पर्य यह है दोस्तों कि वो जो अनुशासन करते हैं, या हम यूं कहें कि वहाँ का जो क्लाइमेट है, वातावरण है, हमारे महाराष्ट्र की अपेक्षा वहां का अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि वास्तविकता हम आपके सम्मुख रखे हैं। जापान का और हमारा कोई लेन देन है ही नहीं, या वहां के लोग मेरे रिश्तेदार हैं और यहाँ के दुश्मन है, ऐसा भी नहीं। लेकिन जो देखा, जो पढ़ा, उसी के आधार पर यह हम कर पाए, तर्क लगा पाए कि जैसे वहां के जो लोग हैं ना, वो कभी भी अकेले नहीं रहते। या हम यूं कहें कि कभी भी उनके माइंड में ये नहीं आता है कि हम निकम्मे रहे, है ना। क्योंकि वो जैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां भी काम कर रही है, हर व्यक्ति काम करता हुआ दिखाई देता है। और जिस कारण जब काम करते हैं तो उनको निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ तो मिलेगा, और मिलता भी है, तो जिस कारण वहां का रहन सहन बड़ा अच्छा बन जाता है। आज देखिएगा कि जैसे हम आलसी बच्चे बहुत रहते हैं। आप लोग आलसी नहीं हो, लेकिन अधिकतर फैमिलीज में बताया जाता है, देखा जाता है कि बच्चे काम ही नहीं करते, मम्मी को बार बार चिल्लाना पड़ता है। ऐसा भी होता है कई फैमिलीज में, है ना। तो ये जो सामाजिक यथार्थ है, इसे नजरअंदाज किया नहीं जाएगा। क्योंकि आज जिस लेवल को हम लोगों को प्राप्त करना है, वो लेवल आज भी हमारे पास, हमारे भारत देश में नहीं है। और इसका मूल रीजन यह है कि हमारी संस्कृति अलग है। बच्चा है तो बच्चे को बड़ा होने के बाद भी बच्चा ही समझा जाता है, उसे काम की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती, जिस कारण उसे एहसास नहीं होता। और यहाँ सब बच्चों को काम पर लगा दिया जाता है, और जिस कारण वहां सब लोग बड़े मजे में रहते हैं, और उनका ठाट भी बड़ा दरबारी है। प्रार्थना के पश्चात एक कार्यक्रम के मुखिया ने तुकडोजी महाराज का परिचय करा दिया। मैं उठकर भजन के लिए मंच पर गया। सब लोगों के लिए अजीब सी बात थी। उन्होंने न तो खंजरी देखी थी, न तो सुनी थी। खंजरी पर था पड़ते ही करतल ध्वनि से उन्होंने खुशी प्रदर्शित की, और जब गाने लगा तब वे बिल्कुल शांत थे। मैंने 10 मिनट में 3 वचन गाए और फिर अपनी जगह की ओर जाने लगा। रास्ते में लोगों ने फिर मुझे रोक रोक कर फोटो खींचे। बाद में दरबारी ठाट से कार्यक्रम की शुरुआत हुई। सबों के भाषणों का एक ही विषय था, वह था जगत में युद्ध कैसे बंद हो और हम सब राष्ट्रों में स्नेह कैसे पैदा कर सकते हैं। मीटिंग के बाद फिर से फोटो के लिए तैयार होना पड़ा। अब देखिएगा कि कैसे फोटो खींचते हैं, बार बार फोटो खींचे जा रहे हैं। भोजन के पश्चात निसर्गरम्य दृश्य तथा गर्म पानी के झरने के साथ समुद्र किनारे की मनोरम दृश्य देखने हम लोग गए। हो ये भी हमारा हो गया था कल की तासिका में, क्योंकि हम गर्म पानी के कहाँ पर है ऐसे झरना हमारे बीच में, बताओ। मैम। हाँ, कल बताया था, आपको याद आ गया। हम होकेनो म्यूजियम देखने के हम ओकेनो म्यूजियम देखने के लिए भी गए थे। वहां पुरातन मूर्तियां और चित्रकला देखिए। अतराफ ऋषियों के जैसी सुंदर कुटिया तथा घर, पहाड़ी रास्ते और पहाड़ी लोगों की सुंदर रहन सहन हमने देखे। वो बड़ी सुहावनी थी। दोस्तों, हम आपको बार बार बता रहे हैं कि हर व्यक्ति में एक कला होती है ना, और उस कला को प्रदर्शित करना आना चाहिए। और आप लोगों की कला को भी हम उजागर करने का प्रयास कर ही रहे हैं। संडे निकट आ रहा है, आप सभी को संडे की ढेर सारी शुभकामनाएं। घर का काम भी बना करें,
हाँ, आप आपके लड्डू का प्रदर्शन कर सकते हैं, जो भी आपने बनाया हुआ है उसे रख सकते कि मैंने मेरे हाथों से बनाया हुआ है, यह आपकी अलग पहचान होगी। कम से कम यार खाने को ना बुलाए तो, हाँ हमारी इतनी गंदी नजर नहीं है कि नजर लग जाएगी आपके खाने को, है ना, लेकिन आप बस केवल प्लेट में रखकर आप शो आउट कर सकते हैं कि मैम ये मैंने बनाया हुआ है, तो इससे आपकी पहचान बनेगी कि मेरे बच्चे ये भी बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टार्ट नाउ। कि इस प्रकार पहाड़ी लोग जो है ना वो सुंदर रहन सहन के माध्यम से रहते हैं। यार पहाड़ी रास्ते हैं, पहाड़ी लोग हैं, तो पहाड़ी लोगों के पास क्या होगा? पहाड़ी लोगों के पास ऐसा ही होगा, जो मूर्तियां होगी, जो चित्रकला होगी, या हम कहें कि जो सुंदर कुटिया होगी। और कुटिया का तो बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों की आवश्यकता है नहीं, वो तो कुटियों को केवल लकड़ियों के माध्यम से बना सकते हैं, घास के जरिए बना सकते हैं, ऐसा उन्होंने देखा। बाद में हम एक विशाल तालाब में पानी की मोटर पर बैठकर सैर करने गए। तालाब बहुत गहरा था। हम उसमें आधा घंटा सैर सपाटा करते रहे। अतराब पर्वत, ऊपर बादल, नीचे नीला पानी और बीच में हमारी जल मोटर चलती। वाह यार, कितना सुहावना है मौसम। बस पढ़ते जाते हैं तो हमें लग रहा है कि हम वहीं पर चले गए। हम लोग क्लासरूम में नहीं रहेंगे बेटा, हम सब लोग उस जगह पर, अतराब मतलब बहुत बड़ा, इतना सुंदर पर्वत है, और ऊपर बादल है और नीचे गहरा नीला पानी है और बीच में हमारी जल मोटर चलती थी। तालाब का नीला पानी हजारों लहरों के रूप में उछल रहा था। पर्वतों की विशेषता यह थी कि वह सुंदर वृक्षों से हरे भरे दिखाई देते थे, और वो भी कितने सुहावने। उन्हें देखकर दिल भी हरा भरा हो जाता था। दोस्तों, ये जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसे जो आपको अच्छा लगता है उसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिएगा। इसलिए राइट डाउन कर लीजिएगा, नया पर्चा है, कैसा प्रश्न पूछा जाएगा कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आपको प्रश्न इस पर ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अटामी से होक्यानो के प्राकृतिक चित्रण का सुंदर चित्रण कैसे प्राप्त होता है, उसे अपने शब्दों में अभिव्यक्त कीजिए। ये सारी बातें आपको उस समय में याद रखनी होगी। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? जी मैडम। आगे बढ़े, आपकी आज्ञा है? जी मैडम। ओके, धन्यवाद वैशाली जी। आपकी आवाज इतनी धीमी आती है कि आपका जी सुनने के लिए कान हमारे तरस जाते हैं। हमने होटल में जलपान किया, चलो जलपान भी मिल गया। तब मेरे पड़ोस में बैठे एक जापानी भाई ने मुझसे पूछा, बाबा आपको जापान कैसे भाया? मैंने कहा, ईश्वर ने आपको बड़ी सुहावनी जगह दी है, आपके लोगों ने उसका अच्छा सदुपयोग भी किया है, और आपके राज्य ने भी। हमारे देश में देखने योग्य बहुत स्थल है, जंगल है, पहाड़ है, मगर इतने परिश्रम उठाकर हम वहां रंग देवता की ऐसी सजावट नहीं कर पाए। हमारा देश अभी अभी स्वतंत्र हुआ है, और अब ऐसा कार्य वहां भी जोर से शुरू हो गया है। लोग भी अब सचेत होकर इस दिशा में प्रयत्नशील है। आशा है 10-15 वर्ष में भारत का नक्शा बदलकर वह भी प्रेक्षणीय बन जाएगा। दोस्तों, ये जो वाक्य है, ये वाक्य आप लोगों के लिए आरसी के लिए पूछा जा सकता है। ध्यान देकर पढ़िएगा, सुनिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा, हो सके तो उसे लिख लीजिएगा। ईश्वर ने आपको बड़ी सुहावनी जगह दी है, मतलब देखिएगा, परमेश्वर चाहता है, ईश्वर चाहता है तो उसी जगह पर हमारा जन्म होता है, और ऐसी सुहावनी जगह पर आपको ईश्वर ने जन्म दिया, और उसका केवल जन्म देकर मुक्त नहीं पाए, तो आप लोगों ने भी उसका अच्छा उपयोग कर लिया, और आपके राज्य ने भी उपयोग कर लिया। और हमारे देश में भी देखने योग्य बहुत स्थल, मतलब वो क्या कहते कि हमारे देश में बहुत ऐसे स्थल है, जंगल है, पहाड़ है, लेकिन जिस परिश्रम से उठाकर आपने वहां पर रंग देवता भी ऐसी सजावट नहीं कर पाते, इतनी सजावट आप लोगों ने करवा ली, और हमारा जो देश है अभी अभी स्वतंत्र हुआ है। अब ऐसे कार्य वहां भी जोर से शुरू हो गए हैं। लोग भी अब सचेत होकर इस दिशा में प्रयत्नशील हो रहे हैं। आपको पता होगा कि हमारे देश में भी, जहां पर हम वाई का प्रयोग कर रहे हैं या महाबलेश्वर का प्रयोग कर रहे हैं, पुणे में भी स्थित है, इंदौर में स्थित है, मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा, यदि नेचुरल प्लेस कहाँ पर होगी दोस्तों, तो वो एमपी में है।
है ना। सुंदर सुंदर जगह है एमपी में, महेश्वर में यदि चले जाते हैं, यदि मौका आया तो हम लोग जरूर जाएंगे। हमारी इच्छा है आपके साथ वहां पर जाने की, घूमने की। बड़ा मजा आता है उस जगह पे जाने का। ये जो हमने आपको बताया ना कि जल मोटर चलती थी, ऊपर बादल, नीचे नीला पानी, तो ऐसा ही है वहां पर जहाज महल। बस आप चलते हो वहां पर तो ऐसा लगता है कि बस हम तो जहाज में बैठे हैं। इतना सुंदर क्षण है वह, आंखों में दीप्त होने वाला। तो रंग देवता भी उसको सजावट नहीं कर पाते हैं, और ऐसे समय में आपने बड़े परिश्रम से उसे उठाया हुआ है और बड़े सजाया हुआ है। हमारा देश अभी स्वतंत्र हुआ और ऐसा कार्य वहां पर भी जोर से शुरू हो गया है। लोग भी अब सचेत होकर इस दिशा में प्रयत्नशील है। आशा है 10-15 वर्ष में भारत का नक्शा बदलकर वो भी प्रेक्षणीय बन जाएगा। देखिए, ये वाक्य आप लोग ध्यान में रखिएगा। 97 नंबर का पेज है, उसे राइट डाउन कर लीजिएगा, अंडरलाइन करके रखिएगा। लिखिएगा आपकी यह प्रस्तुत वाक्य मेरी जापान यात्रा से लिया गया है, और मेरी जापान यात्रा का जो अवतरण है, यह अवतरण अटामी होक्यानो के 12 अगस्त 1955 में यह अवतरण कहा था। यह वाक्य हमारे टुकड़ोजी महाराज ने वहां पर आए हुए एक जापानी भाई के साथ उन्होंने अभिव्यक्त किया था। स्पष्टीकरण लिखिएगा कि इस प्रस्तुत अवतरण में या उपरोक्त अवतरण में ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले, ईश्वर के प्रति आस्था रखने वाले टुकड़ो जी ने अपने देश की सघनता को, अपने देश की प्राकृतिक धरोहर का चित्रण वहां पर करने के लिए उन्होंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया। और फिर यहाँ से वाक्य उठाइए और उसे अपने मन से लिखने का प्रयास कीजिए, जो हमने अभी अभी आपको बताया। क्लियर हो गया बच्चों आप लोगों को सभी को कि आपको कैसा सवाल पूछा जाएगा और किस तरीके के सवालों का जवाब आपको देना है। और इसीलिए लेक्चर्स महत्वपूर्ण है, आपको बार बार सचेत करवा रहे हैं। समय नहीं मिल पा रहा है बच्चों को, समय न होने के कारण हमें भी अब वैसा ही हो रहा है कि हम भी उसे नहीं दे पा रहे यूट्यूब पर। तो जो लेक्चर्स में होता है बेटा, इसका रिकॉर्डिंग है, निश्चित तौर पर आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ध्यान देकर लेक्चर्स को अटेंड कीजिए। आपको हाथ जोड़कर विनती हमारी, नया पाठ्यक्रम है सभी विषयों का, बहुत अच्छे से ध्यान देकर पढ़िएगा, क्योंकि क्रेडिट पर आपको जितने क्रेडिट मिलेंगे उसी क्रेडिट के हिसाब से आपको एमए में एडमिशन मिलने वाली है। ध्यान देकर सुनिए, पढ़िए, हर लेक्चर को अटेंड कीजिए। ओके। और फिर वो जो जापानी भाई है, वो जापानी भाई ने पहला प्रश्न किया कि आपको जापान कैसे भाया। तो जापान कैसे भाया का उत्तर उन्होंने ये दिया। अब दूसरा प्रश्न, बाद में उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि मनुष्य को ईश्वर के दर्शन करने में कौन से अड़ंगे उपस्थित होते हैं। मतलब कि कौन कौन से ऐसे फंडे हैं कि जो ईश्वर के दर्शन करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तब मैंने कहा कि यो तो इसके लिए कोई अड़चन नहीं, मतलब भगवान के से जुड़ने के लिए कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। केवल अड़चन यह हो सकती कि हमारा दिल अपने लोगों में से निकालकर ईश्वर में लगा देने की तैयारी होनी चाहिए। देखिएगा कि जब हम मेडिटेशन वाली बात करते हैं बेटा, तो मेडिटेशन आपको बहुत कुछ दे देता है। अब क्या देता है यही आपको बताना है। मतलब क्या नहीं देता, आपको बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करता है, आप में शांति देता है, आप में संतुष्टि आती है। स्वास्थ्य आ गया मतलब इसमें सब कुछ आ गया बेटा। ध्यान देकर सुनिए इसे, क्योंकि यहां उन्होंने कौन सी बात की कि ईश्वर के रूप में हमें यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो मनुष्य को ईश्वर के दर्शन करने में कौन से अड़ंगे उपस्थित होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें मंदिर में जाना है और केवल दर्शनों को लेना है, तीर्थाटन करना है, ये नहीं बताना चाहते, बल्कि वो ये बताते कि हमारा दिल अपने लोगों में से निकालकर ईश्वर में लगा देने की तैयारी होनी चाहिए। मतलब क्या कि हमें अपने दिल में भगवान को, उस परमेश्वर को हमेशा याद करते रहना है कि नहीं, हमारा करने वाला तो वो बैठा हुआ है, जो करेगा जैसे करेगा उसे करना है। तो ये वाली जो बात है, हमारे दिल में अपने घर के लोगों के साथ में रहकर भी
ईश्वर के प्रति आस्था देना अत्यंत आवश्यक होता है। और जब हम उसमें दिल लगाते हैं तो दिल में संकल्प विकल्प का तूफान आगे बढ़ने नहीं देता। संकल्प विकल्प करोति मतलब वो जो आडंबर वाली बातें होती है ना कि मुझे माला फेरना है, मुझे उपवास करना है। हम लोग उपवास करते हैं लेकिन सारा चित्त हमारा खाने में रहता है। तो ऐसे उपवास करने से मतलब नहीं है बेटा, है ना। उपवास करना है, उपवास यानी क्या कि प्रभु के सानिध्य में, प्रभु के साथ अपना रहवास, अपना सहवास। तो प्रभु के साथ यदि हम लोग रहते हैं तो उस समय में हमारे दिल में खाने पीने की या किसी संकल्प करने की, विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है। तो जब दिल लगाते हैं भगवान के साथ, ईश्वर के साथ, तो ये जो संकल्प विकल्प है, यह संगठन का तूफान आगे बढ़ने नहीं देता। यदि उससे मार्ग निकाल लिया तो फिर घर के लोग चाहते हैं कि हमने ऐसा रहना चाहिए और वैसा, तय कर देते हैं ना घर के लोग कि नहीं उसे तो ये काम करना चाहिए। हम है, हमारी लाइफ है, लेकिन ये जो बात चलती है कि घर के लोग निश्चित करते हैं हमारा बोलना, हमारा रहना, हमारा खाना पीना, कपड़े पहनना, ये तक घर के लोग करते हैं, क्योंकि ये हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़े हैं। उससे अछूते नहीं हो सकते, न तो आप न तो ये। इससे भी आगे बढ़े तो लोग साथ नहीं देते। जगह जगह पर अनादर होता है, क्योंकि शहर के लिए आवश्यक खाना पीना भी समय पर न मिलने से वह रोगी सा जर्जर बन जाता है। पर ऐसी दुर्दशा में भी जो अपने निश्चय पर दूर रहकर निसर्ग के साथ समरस होता है, ईश्वर की भक्ति नहीं छोड़ता, वही ईश्वर के दर्शन को प्राप्त हो जाता है। अत्यंत महत्वपूर्ण। और अंत में जब साक्षात्कार होता है तब लोगों में भी बड़ी भक्ति होने लगती है, क्योंकि उसके उज्जवल स्वभाव का घर पर, पड़ोसी पर और जनता पर बड़ा प्रभाव होता है। मगर बड़ी अड़चन तो यह आती है कि लोगों के टिंगल द्वारा उसकी जान जाने की नौबत आ जाती है। आज तक जितने बड़े आदमी संत तत्ववेत्ता हो गए वे सब इसी रास्ते से गए। क्या आपको यह बात जचती है? देखिएगा, आपको बार बार सचेत करवा रहे हैं दोस्तों। अब तक नहीं बताए थे कि यह वाक्य पूछा जाएगा, यह वाक्य पूछा जाएगा, लेकिन ये वाक्य बड़ा बड़ा रोमांचकारी है, पूरे शरीर पर रोमांच खड़ा कर देता है। आपको ध्यान देने वाली बात है कि आपको इस पर आरसी पूछा जाएगा। आरसी का मतलब रूपाली चौधरी नहीं है, आरसी का मतलब रेफरेंस कॉन्टैक्ट है, और जिसे आपको लिखना अत्यंत आवश्यक है, समझना भी उतना ही आवश्यक। तो देखिएगा कि जैसे हम आपको बता चुके हैं कि तुकडोजी महाराज का जो उत्तरदायित्व है, तुकडोजी महाराज ने आज तक जितना भी कार्य किया, ईश्वर के प्रति भक्ति रखी, ईश्वर के दर्शन को प्राप्त करने की उनकी जो लालसा थी, और अंत में उन्होंने जिस साक्षात्कार की बातें की, उस रियलाइजेशन की बातें की, जिस रियलाइजेशन के पश्चात मनुष्य अपने आप शांत हो जाता है। और जब वह व्यक्ति शांत हो जाता है तो उसे किसी के साथ झगड़ा करने की या उसे अपने नेचर के बारे में या अपने खुद के व्यक्तित्व के बारे में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आज तक जितने भी बड़े आदमी हुए, जो संत हुए, जो तत्ववेत्ता हो गए, वे सब इसी रास्ते से गए। क्या आपको यह बात जचती है? देखिएगा कि जैसे ही उनके उज्जवल स्वभाव का घर पर उन्होंने ये वाक्य बड़ी प्यारा बताया हुआ है कि उनके उज्जवल स्वभाव का घर पर, पड़ोसी पर, जनता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, यही बात हम आपको स्टार्टिंग से बताना चाहते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब इस मेडिटेशन का अपने स्वभाव पर, अपने नेचर पर, अपने घर पर, अपने पड़ोसियों पर, अपनी नगर पर, जनता पर, अपने देश पर और अपने विश्व पर प्रभाव पड़ता है। और तब जाकर वसुधैव कुटुंबकम वाली जो बातें हैं वह तब सच होने लगती है। यह हमने इसके स्टार्टिंग में आपको बताया था। जो लेक्चर्स आपका जागृति पाटिल जी ने लिया था, आपको उसे बार बार याद करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये जो साक्षात्कार आपने उस दिन लिया था, जिस फीलिंग को आपने प्राप्त किया था, उसी फीलिंग को लगभग तुकडोजी महाराज देने का प्रयास करते हैं अपनी रचनाओं के जरिए, अपने भजनों के माध्यम से। मेरे प्रश्न का उत्तर देते हुए उस भाई ने कहा, यह तो सिद्धांत की चीज आपने बताई, हमें बड़ी पसंद पड़ी, मगर क्या हमको भी सब करना होगा? क्या करना है? मैंने कहा, ये करना नहीं पड़ता, जो आगे बढ़ता है उसे पैरों के नीचे की मिट्टी छोड़नी पड़ती है। हम तो आपको यह बताते हैं कि आप अपने दोनों काम कीजिए, अपना घर संसार भी चलाइए और ईश्वर की प्रार्थना भी कीजिए, नीति से चलना सीखिए और सबके साथ ईमानदारी से रहकर सबका अदब रखिए।
तब तो धीरे धीरे यह भी बात हो जाएगी कि लोग आपके स्वभाव को जानने लगेंगे, और जहां तक हो आपकी मुश्किलें आसान बनती जाएगी, और अंत में आपका जीवन सफल बनकर रहेगा। कितनी यथार्थ वाली बात है बेटा इस जगह पर, कि कितने भी हमारे दुश्मन क्यों न हो। अब हम लोग देखते हैं कि जब ईर्ष्यालु लोग बढ़ते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हमारे विरोध में कांड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो आगे बढ़ता है, जो उन्नति करता है, तो लोग जलते हैं। तो क्या हमें अपना कार्य करना छोड़ देना है क्या? बिल्कुल नहीं। क्योंकि जो संतों ने बात बताई कि जो व्यक्ति आगे बढ़ता है उसे अपने पैरों के नीचे की मिट्टी छोड़नी पड़ती है, और तभी जाकर वह व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। और हम तो आपको ये बताते हैं कि अपने दोनों काम कीजिए। मतलब कौन से दो काम करने के लिए वो कहते हैं? तो सर्वप्रथम तो हमें अपना घर चलाना है, हमें उस संसार में रहना है, और घर में संसार में रहते हुए भी हमें अपने ईश्वर के प्रति आस्था रखनी है, ईश्वर की प्रार्थना करनी है। और साथ साथ ईश्वर की केवल आस्था न रखनी है, उनके प्रति केवल एक हम कहे कि ईश्वर के प्रति आस्था रखते हुए, ईश्वर के प्रति बड़ा आदर रखते हुए हमें क्या करना है? नीति से चलना है। मतलब कूटनीति को न अपनाकर एक अच्छी नीति को हमें अपनाना है, और सबके साथ ईमानदारी से रहकर सबका अदब रखिए। मतलब क्या कि जो बातें हमने जापान यात्रा में देखी, पढ़ी, बताई, जिसके आधार पर हम कहें कि सबका रिस्पेक्ट करना हमें आना चाहिए। हम अपने बड़ों का और अपने छोटों का वैसा ही आदर करें, अदरवाइज हमें आदर नहीं मिलेगा। अब देखिएगा कि जैसे इसके पूर्व भी हम आपको बता चुके हैं कि हमें नीति के साथ चलना चाहिए, सबके साथ ईमानदारी से रहकर अपना अदब दिखना चाहिए। तब तो धीरे धीरे यह भी बात हो जाएगी कि लोग अपने आपके स्वभाव को जानने लगेंगे। जहां तक हो जाए आपकी समस्या आसान बनती जाएगी, आपकी मुश्किलें हल होती जाएगी, और अंत में आपका जीवन सफल बनकर रहेगा। कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हम अपने व्यक्तित्व को प्रदर्शित करने के लिए, अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए कि मैं क्या हूं, तब जाकर हमें फील होता है कि नहीं हमने ये बताया वो बताया। लेकिन नहीं, फूल नहीं बताता बेटा कभी, क्योंकि ये लो मेरी सुगंध ले लो। कभी मोगरे के फूल को देखा होगा, जूही को देखा होगा, चंपा को देखा होगा, यार वो घर घर घूमता है क्या? नहीं, एक जगह पर लगाया जाता है तो उसकी खुशबू चारों ओर चली जाती। बस यही है कि जब एक अच्छा व्यक्ति ईमानदारी के साथ, एक नीति के साथ अपना कार्य करता है, अब जब वो कार्य करता है ना, तो वो अपने आप फेमस हो जाता है। क्योंकि उसके जो नेचर है, उसका जो स्वभाव है, उसकी जो प्रकृति है, वो प्रकृति लोग जानने लगते हैं। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों ने उनके संदर्भ में फैलाई हुई है, वो अपने आप नष्ट हो जाती है बेटा। तो ये बात बड़ी अच्छी है, ध्यान देने लायक है, समझने और समझाने लायक है। उसे आप भी समझिएगा, उसे आचरण में लाइएगा, हम भी समझेंगे और हम भी आचरण में लाने का प्रयास करेंगे। इसलिए हम आपको कहते हैं बेटा कि ये जो ऑनलाइन सिस्टम है ना, ये अच्छा भी है और बेकार भी है, क्योंकि हम और आप साथ नहीं रहते हो। तो इसलिए हमने सर से गुजारिश की कि यार ये बच्चे रहते हैं हमारे साथ, तो कम से कम आपके साथ शेयर कर पाए, बोल पाए, कि आपको समझ में आया ये पूछ पाए। गूगल क्लासरूम में ये फंडा नहीं होता ना, तो वो सिस्टम मुझे अच्छी नहीं लगती है। तो कितना ले रहे हैं हम, देखिए पहले वाक्य में हमने क्या लिया और दूसरे में क्या लिया, पहला कौन बताएगा? बताओ, पहले में हमने क्या लिया? कितना सुंदर सुंदर सवाल करते हैं, और उस सवालों का जवाब भी, चलो ठीक है इसी का बता दो। ये आ गया फिर से रनिंग आउट ऑफ टाइम। हाँ बताओ, इसमें क्या लिया आपने? इसमें क्या लिया बताओ? बोलो यार, कोई भी बोलो जिससे बोलना है। कोमल जुड़ी, मंगला जुड़ी, सुजीता है, कविता है, उजाला है, और विद्या है, और कौन है? वैशाली है। कोई भी बोलो यार, जो जिनको बोलना है बस, या बोलना ही नहीं है, रुठ गए हो क्या? चलो एक एक लड्डू खिला देते आपको। कोई बोलना नहीं चाहता है?
देखो बोलने की बात आई, कट हो गया। चलो कोई बात नहीं, हम बोल देते आपको कि क्या हुआ। स्टार्टिंग में उन्होंने परमेश्वर के साथ कोई जुड़ता है तो क्या प्रॉब्लम आती है उसके संदर्भ में उन्होंने सवाल किया, लेकिन नहीं, उन्होंने बता दिया कि हमें कोई संकल्प विकल्प नहीं करना है, बल्कि भगवान को पाने के लिए केवल दिल की जरूरत होती है रे, और कुछ नहीं चाहते। और बस हम भी यही चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हमने भी आपको आपका दिल ही मांगा है, और वो भी केवल 45 मिनट तक। कितने मिनट तक? केवल 45 मिनट तक, और एक एक मिनट तो आने और जाने में ही जुड़ जाता है हमारा। तो बस केवल आपको दिल जोड़ना है, दिल लगाना है पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए। अब जब दो दिल मिल जाते हैं तो इसमें विचार नहीं आएंगे। अब जब दो दिल जुड़ जाएंगे तो इसके प्रति हम लोग पूरी श्रद्धा के साथ पूरी अपनाएंगे उसे, कि नहीं हम गुणों और दोषों के साथ अपनाएंगे। बस ऐसा ही तो होता है कि जब हम भगवान के साथ, ईश्वर के साथ हम दिल जोड़ देते हैं ना, तो ये संकल्प विकल्प अपने आप छूट जाते हैं। अब देखिएगा कि अच्छा, विद्या जी का समय हो गया, उनके भाई ने शायद मोबाइल ले लिया होगा बच्ची से। ओके। अब देखिएगा कि जैसे उन्होंने बताया कि कौन कौन से इससे आवश्यकता होती है कि भगवान के साथ होनी चाहिए, सिद्धांत की चीजें आपने बताई, लेकिन मुझे क्या करना होगा अभी। तो उन्होंने दो बातें यहाँ पर बताई कि पहली चीज तो है कि आपको अपना संसार चलाना है, और साथ ही में आपको अपने भगवान के साथ प्रार्थना करनी है, दोनों काम करना है। और जैसे आपको आगे बढ़ना है तो आगे बढ़ते समय पैरों के नीचे की मिट्टी छोड़नी ही पड़ती है, यदि हम मिट्टी को छोड़ते नहीं है तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा। दूसरी चीज उन्होंने बताई कि हमें अपने नीति के साथ चलना है, सबके साथ ईमानदारी से रहना है, अदब के साथ रहना है, और धीरे धीरे यह भी बात हो जाएगी, आपके स्वभाव को लोग अपने आप जानने लगेंगे। जैसे हमने आपको एक फूल की बात बताई, और यह सुनकर उन्होंने नमस्कार किया और कहा, इतनी अच्छी बातें हमने अपने जीवन में नहीं सुनी थी। मैंने कहा धन्यवाद, मैं तो ऐसा ही गरीब भाई हूँ, प्रेमियों के साथ पिघल जाता हूँ। देखिए ना कि प्रेम क्या चीज है यार, इसे क्या समझे। जो लोग प्यार करते हैं ना, बस वही समझ सकते हैं। हाँ, अब बेटा यहाँ पर प्यार प्यार वाली बात, वो वाली बात मत लीजिएगा, मेल फीमेल वाले प्यार की बात बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और बिल्कुल हम उसके लिए हम आपको ले भी नहीं जाना चाहते, क्योंकि हम इसके पूर्व भी आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर लड़के और लड़कियां एक साथ रहते हैं, है ना। एक स्वच्छंदतावादी विचार उनका है। हमारे यहाँ पर एक लड़का और एक लड़की यदि दिखाई देते हैं ना, तो एक जब यहाँ हम अलग तरह की फीलिंग हमारे दिल में आ जाती है। तो ऐसा वाला सिस्टम वहां का नहीं है, खुले दिल से अपनाओ। लेकिन देखिएगा कि वहां पर कितने संस्कार होते हैं, कितने संस्कारी है वहां की लड़कियां, वहां के लड़के कितने संस्कारी हैं, ये भी हम लोग देख चुके हैं। अब वहां से निकले, अब हम होटल में मुकाम के लिए गए, भोजन हुआ, रात में वहां की बस्ती में रहने वाली बहनों का बढ़िया नृत्य भी हुआ। अब तक नृत्य के बारे में हम लोग देख चुके हैं कि तुकडोजी महाराज नृत्य को बिल्कुल हेट करते थे, है ना। जब उनको बुलाया जाता था तो वो क्या कहते थे कि नहीं, नृत्य वगैरह मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं देख पाऊंगा। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं कि उनका इंटरेस्ट जो है यहाँ की औरतों में नहीं, यहाँ के नृत्य में चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो कला है, उस कला की अभिव्यक्ति कैसे होती है उसे भी उन्होंने अभिव्यक्त किया, है ना। केवल वहां की प्राकृतिक धरोहर को चित्रित करना, वहां के खान पान को चित्रित करना, यही उनका उत्तरदायित्व तो नहीं है बेटा, ध्यान देकर पढ़िए उसे। बल्कि उसका सर्वसाधारण रूप से, समसामयिक रूप से अध्ययन करना और करवाना, यह उनका मूल प्रयोजन है। मतलब उन्होंने जैसे खाने पीने के बारे में, रहने सोने के बारे में, या इतना ही नहीं तो उन्होंने उनके यहाँ के वॉशरूम का तक वर्णन करवा दिया। हमने देखे ना, इसने इसके पूर्व के जो शब्द है वो भी प्रतीत होते हुए दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं तो उसे क्लीन कैसे करते वो भी उन्होंने बता दिया, बच्चे लड़के लड़कियां वो भी बता दिया, हर चीज को उन्होंने अभिव्यक्त किया। तो वहां की जो कला है उसे कैसे छोड़ सकते हैं। तो उन्होंने कहलवा दिया कि उस जगह पर रहने वाली जो बस्ती थी, उस बस्ती में रहने वाली बहनों का बढ़िया नृत्य हुआ। नृत्य दिखाने हम सबको ले गए। मैंने कहा उस नृत्य में कुछ बड़े बड़े आदमी भी थे, सभी युवा, लड़कियां, बुढ़िया, भाई लोग एक ताल पर नृत्य करने लगे। बीच में दो नगारे थे, बाजा बजता था और अपने रंग में रंग कर वे सब नृत्य करते थे। हम लोग भी उसमें शामिल हो गए। इस नृत्य में उन लोगों की भजन से धार्मिक सद्भावना अभिव्यक्त होती थी। देखिए,
हम आपको बता चुके हैं कि पहले वाले नृत्य को जब होटल में नृत्य हुआ था, उस होटल के नृत्य में और इस नृत्य में क्या अंतर है। तो उस नृत्य में जो हम कहें कि जो संस्कार थे उस नृत्य में नहीं थे। नृत्य में भी डिफरेंस होता है बेटा, आप उसे समझिएगा। यदि आप में से कोई कथक करती हो या आप यदि नृत्य के बारे में जानती हो तो आपको यह फील हो गया होगा कि हमारा कहने का तात्पर्य क्या है। आप लोग उसमें अब माहिर हो गए होंगे। तो देखिएगा कि जैसे उन्होंने बताया कि एक धार्मिक सद्भावना वहां के नृत्य से प्रतीत होती है, तो मुझे ऐसा लगा कि उसमें भी विषयी लोगों की मस्ती होगी, मगर ये गलत था। इस शब्द का अर्थ मैं समझ नहीं पा रही हूँ बच्चों, मुझे आप समझा दोगे। मुझे लगा कि उसमें भी विषयी लोगों की मस्ती होगी, मगर ये गलत था। व्हाट इज द मीनिंग बाय दिस वर्ड, प्लीज यू डिस्कस इट। बोलो बोलो, समय नहीं है, केवल 3 मिनट बाकी है अपने पास। चलो हम इसे कंप्लीट करते हैं यार, है ना। कोई है क्या आप में से बता पाएगा? 2 मिनट बाकी है, जल्दी है कोई? अरे बोलो ना। ठीक है, मुझे लगा कि उसमें भी विषयी लोगों की मस्ती होगी, मगर ये गलत था। विषयी लोग माने क्या? तो वासना भरे लोग होते हैं ना, जो मस्ती करते रहते हैं, मतलब मेल और फीमेल के प्रति का आकर्षण, दैट्स कॉल्ड लोगों के विषयी लोगों की मस्ती। आप समझ गए होंगे बेटा। अब आप इस जगह पर छोटे नहीं हो, आप छोटे नहीं है मेरे बच्चे, अब बड़े हो गए हैं। जैसे कि अपने देश के आदिवासी लोगों में लोक नृत्यों का रिवाज है, जापान में भी यह रिवाज सर्वत्र पाया जाता है। बाद में हम आराम करके होटल की ओर निकले। लौटते समय मुझे अनायास हमारे पंढरपुर की याद हो आई। वहां भी तो भक्ति रस से सरोवर होकर भाविक भक्त ऐसी मस्ती में झूम झूम कर भजन गाते और नाचते हैं। भगवान तू कहाँ नहीं है, तेरी छटा सब जगह फैली है, फिर तो क्यों न तेरे प्रेम से भाविक जन नाच उठे। बेशक हर जगह, बस मैं उस सर्वव्यापी परमेश्वर के चिंतन में निद्रिस्त हो गया। और इस प्रकार से बड़े लंबे समय से आ रहा हमारा ये जो 13 अगस्त का था ना कि 12 अगस्त का था? हाँ, 12 अगस्त का ये जो दिन था वो समाप्त हो गया। डू यू अंडरस्टैंड बेटा? अब हम लोग नेक्स्ट तासिका में, कल हमारा लेक्चर होगा, एक्स्ट्रा लेक्चर होगा कल। कल सैटरडे है, एक ही लेक्चर होता है आप लोगों का, और ये लेक्चर हम लोग कब रखेंगे आप लोग डिस्कस कर लीजिए। तो कल की तासिका में हम होक्यानो निको को देखेंगे 13 अगस्त को। 13 अगस्त बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। तो 13 अगस्त को हम लोग सब मिलने वाले हैं 1955 के दिन में। होक्यानो जाएंगे, निको जाएंगे। हाँ, आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा बेटा? आपको पसंद आया? आपको समझ में आया? पसंद आने से तात्पर्य समझ में आया क्या? क्लियर हो गया बेटा? जी मैडम। हाँ, ओके ओके, ठीक है। हो गया। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा है आपने जो बताया कि हमें क्लियर हो गया। इसी बात से हम संतुष्ट हो जाते हैं। अदरवाइज ऐसा होता है कि हम बोलते हैं और आप लोगों का उत्तर नहीं आता है वहां से, जिस कारण हम स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें क्या बताना चाहिए, क्या कहना चाहिए। तो ये जो जापान यात्रा को देख रहे हैं ना, तो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। क्यों? क्योंकि हमने जापान को देखा नहीं है, और जापान में इतने सुंदर स्थल है, इतना सुंदर वातावरण वहां का है, इतने सुंदर लोग हैं जो सबका रिस्पेक्ट करते हैं, सबका आदर करते हैं। ये भावना ही मन को सुखदाई है। अदरवाइज हम अपने देश की अभिव्यक्ति करते रहते कि हमारे देश के संस्कार ऐसे, हम हमारे देश में ये चलता है, लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं दोस्तों कि हमारे देश के साथ साथ अन्य देश भी ऐसे हैं कि जिन देशों में ये सब कुछ परिव्याप्त है। उन देशों